हम देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी क्या है। पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों फिनोमेना डिफरेंट है। पार्थिनोजेनेसिस एनिमल सेल में परफॉर्म होती है। एनिमल्स बीइंग्स आपके जो है दैट वन गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो गैमीट्स जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, एक न्यू वन बना रहे हैं, न्यू प्रोजेनी बना दे रहे हैं, या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। बनाने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल परफॉर्म हुआ है, क्या वो हैप्लॉइड होगा, क्या वो डिप्लॉइड होगा? यस, ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड ही होना चाहिए, इट शुड बी अ हैप्लॉइड, क्योंकि आपको पता है आपके जो गैमीट्स सेल हैं, गैमीट्स आर अ हैप्लॉइड सेल। एक मेल गैमीट्स और एक फीमेल गैमीट्स, इनके फर्टिलाइजेशन से या फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है इज अ डिप्लॉइड जाइगोट्स। ओके, example sperms and ovum. Suppose that sperms is a haploid cell, ovum is a haploid cells, fertilize होने के बाद zygote is a diploid cells. But अगर मैं बोलूँ ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक कोई फीमेल गैमिट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, इसने एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी गैमिट्स ने न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया है, द न्यू इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए। यस, तो जो न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे बनेगा, दीज आर द हैप्लॉइड। एग्जाम्पल इज अ हनी बीज। हनी बीज के बारे में शायद आप लोग को पता हो कि हनी बीज में एक क्वीन बीज होती है, बाकी वर्कर बीज होती है और कुछ मेल होते हैं जिनको ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं। दिस वन इज अ क्वीन वर्कर्स बीज जो एग देती है, क्वीन बीज जो एग प्रोड्यूस करती है, ये बहुत सारे एग्स को जनरेट करती है, लॉट्स ऑफ एग्स। और एक ड्रोन और मेल जो कि अपने स्पर्म्स को रिलीज करता है, मेल गैमिट्स को रिलीज करता है। लेकिन मेल गैमिट्स इतने नहीं होते कि ये सारे एग्स को फर्टिलाइज कर पाए। लॉट्स ऑफ एग्स होते हैं यहाँ पे। फीमेल जो क्वीन बीज है वो बहुत सारे एग्स को जनरेट करती है, लेकिन स्पर्म इतने नहीं होते कि सारे एग्स को फर्टिलाइज कर पाए। तो कुछ अनफर्टाइल्स रह जाते हैं। जो फर्टाइल हो गए वो फीमेल बीज बनाते हैं, फीमेल बीज, और जो फर्टाइल्स नहीं हुए हैं, अनफर्टाइल्स एग, वो बनाते हैं मेल ड्रोन। ओके, अनफर्टाइल एग जो कि मेल ड्रोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये ड्रोन हैप्लॉइड सेल के थ्रू जनरेट होते हैं, तो हैप्लॉइड, इनकी हर एक सेल्स हैप्लॉइड होती है। तो ये अपने गैमिट्स कैसे बनाते होंगे? ये अपने गैमिट्स, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये अपने गैमिट्स कैसे परफॉर्म करते हैं? अगर तो ये अपने गैमिट्स मियोसिस से परफॉर्म करते होते तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n/2 हो जाना था। फिर तो अगर ये अपने गैमिट्स मियोसिस से प्रोड्यूस करते तो क्या हो जाता? n/2 हो जाता इनके गैमिट्स का, लेकिन n/2 पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने गैमिट्स, जो मेल ड्रोन है, वो अपने गैमिट्स और स्पर्म्स बोल सकते हो, गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू अपने गैमिट्स को प्रोड्यूस करेंगे ताकि गैमिट्स इज द हैप्लॉइड ही रहे। ओके, अब देखते हैं पार्थिनोकार्पी क्या है। पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स में परफॉर्म होती है। दिस वन इज अकर इन अ प्लांट्स, प्लांट सेल कह सकते हो। ठीक है, पार्थिनोकार्पी इज रेफर टू एज अ प्लांट सेल। प्लांट में परफॉर्म हो रही है, प्लांट के अंदर परफॉर्म हो रही है। ये प्रोसेस भी इसी से रिलेटेड है थोड़ी बहुत। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तब उसको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। कार्पी वर्ड हम फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे मीजोकार्प, एपीकार्प, एंडोकार्प। तो ये कार्पी से याद रखेंगे आप कि ये प्रोसेस प्लांट में हो रही है, फ्रूट्स का जनरेशन होता है। देयर आर फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस, सेकेंड पॉइंट, फ्रूट जो फॉर्म हो रहा है उसमें क्या सीड बनेंगे? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जैसी कोई प्रोसेस हुई नहीं है, तो सीड्स का फॉर्मेशन, ओव्यूल बनना, देन फर्टिलाइजेशन होना, ऐसा कुछ फिनोमेना हुई नहीं है, तो अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सीड हमारे ओव्यूल से बनते हैं, फ्रूट्स ओवरी से बनता है। ठीक है, अब
सीड तभी बनते हैं जब ओव्यूल के अंदर के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दैट वन इज अ एग सेल, सेंट्रियोल, जो बीच का जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तब उनके अंदर का पार्ट बनता है। ओके, एम्ब्रियो सैक के अंदर का पार्ट तभी डेवलप होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये फ्रूट्स विदाउट सीड मिलेंगे आपको। ओके, ये फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं बनाना एंड ग्रेप्स। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लर्न करना है पार्थिनोजेनेसिस में ड्रोन हनी बी। ड्रोन क्या है? मेल हनी बीज है। ओके, अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज